दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस बी मैथ्स में। आज मैं आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचाई और दूरी, ये त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है और इस पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का दिया जाता है। इसमें हमेशा एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो और इसमें या तो हमें ऊंचाई ज्ञात करने को कहा जाएगा या फिर दूरी ज्ञात करने को कहा जाएगा या फिर ये तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने को कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न में हमें यहाँ पर स्थित कोण या फिर यहाँ पर स्थित कोण ज्ञात करने को कहा जाता है। इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं और इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, बस इसी पॉइंट्स के बीच में घूमता रहता है। हमें क्वेश्चन बस या तो ऊंचाई या दूरी या उन्नयन कोण या अवनमन कोण ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में समझते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहा जाता है? मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं और ये एक सड़क है। सड़क के साथ आपका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सड़क के साथ आपने जो कोण बनाया वो 90 डिग्री का है और इस पॉइंट के ठीक ऊपर में यहाँ पर एक पोल खंबा है और यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, एक सोलर लाइट लगा है। तो जब आप यहाँ से इस सोलर लाइट की ओर देखेंगे तो इसके साथ जो आपका ये एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत अगर आप यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, दूसरे कंडीशन में यहाँ पर आपका एक मित्र खड़ा है, ये एक सड़क है और सड़क के ठीक ऊपर में एक सोलर लाइट लगा है जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। वैसे आप भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं सड़क के साथ में, लेकिन ये जो खंबा है ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पर एक सोलर लाइट लगा है जिसे ठीक करने के लिए आपका एक दोस्त यहाँ से आपको देख रहा है। यहाँ एक दोस्त है जो इस सोलर लाइट को ठीक कर रहा है, वो यहाँ से आपको देख रहा है। तो इस कंडीशन में इस रोड के समानांतर एक हम लाइन खींचते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। मतलब उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखने से बनता है और अवनमन कोण नीचे की ओर देखने से बनता है। अब एक पॉइंट और इस पे आप याद रखिए कि उन्नयन कोण का मान, इसका मान हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है।
क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम सड़क के समानांतर एक लाइन खींचते हैं, और जब भी किसी समानांतर लाइन को, दो समानांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। अगर आप ये दोनों फिगर को एक साथ मिला दें तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों फिगर को आप साथ में मिलाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन के समानांतर एक ये लाइन है और एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ये समानांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ का कोण इक्वल होगा यहाँ के कोण के। इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण के विषय में समझना है, और साथ में ऊंचाई और दूरी में प्रश्न किस चीज़ से पूछे जा सकते हैं। हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, दूरी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, या कोण ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, और उससे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उससे काफ़ी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा ज्यामिति का सहयोग लेते हैं। ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, एक त्रिभुज होता है जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो हम लोग एक ऐसे समबाहु त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ए बी सी, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है। और ज्यामिति का एक नियम है, किसी भी आकृति में बराबर भुजाओं के सामने की जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। सामने का कोण जो होता है वो भी बराबर होता है। ये भुजा, इसके सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होगा। और त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री का होगा। अब इस त्रिभुज को हम लोग, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो दो बराबर भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग शीर्ष से आधार की ओर एक सीधा लाइन खींचते हैं, जो कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस ओर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, इस ओर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और साथ में ये भुजाओं को भी बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a थी, 2a थी। तो जब ये भुजा को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ से हम हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए इस फिगर को, इसके आधे भाग को यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये भुजा है a, ये वाली भुजा है 2a, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब होता है। तो हमें लंब पता करना है। लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान
2a है तो इसका स्क्वायर होगा 4a² माइनस a², √3a²। ये a² बाहर आ जाएगा रूट के और √3a। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई? √3a। आपको एग्जाम के लिए इसे हमेशा याद रखना है। अगर इस आकृति को आप याद रखते हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अभी मैं 2 और आकृति आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। अब इसी आकृति को हम लोग टर्न कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो हमें एक दूसरी आकृति मिलेगी जिसपे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के साथ जो भुजा थी उसका मान √3a था, 60 डिग्री के साथ जो भुजा थी उसका मान a था, और 90 डिग्री के सामने की भुजा का मान 2a था। आपको पहले तो ये आकृति और ये आकृति, ये दोनों अच्छे से बार बार अभ्यास करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ताकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको, इस आकृति को तुरंत अपने मन में इमेजिन कर लें। और एक तीसरी आकृति हम लोग बनाएंगे जिसमें ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा, ये वाला कोण 45 डिग्री और ये वाला कोण 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा त्रिभुज आए जिसके 2 कोण बराबर हैं तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, इसकी 2 भुजा बराबर होती है। 2 भुजा बराबर होगी तो 2 कोण के बराबर होंगे। इसके सामने के साइड को हम लोग a मान लिया, इसे भी a मान लिया। तो इसका मान अगर पता करना है तो कर्ण का स्क्वायर या कर्ण इक्वल होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √अंडर 2a², √2a। तो ये वाला साइड हमारा √2a आ जाएगा। चलिए, इन 3 आकृतियों की सहायता से हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन को अगले क्लास में बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, एक पेड़ आंधी से टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ये एक पेड़ है, मान लेते हैं ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये इस तरह से ज़मीन के साथ लग गया। तो जब ये ज़मीन के साथ लगता है तो भूतल के से 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और उसकी दूरी उसके जड़ से, ये उसका जड़ है, यहाँ से इसकी दूरी 30 मीटर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग उस आकृति को अपने माइंड में लाएंगे जिसमें आधार में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि 30 डिग्री के साथ जो भुजा होगी वो √3a है, और 60 डिग्री के साथ जो भुजा है वो a है, और समकोण के सामने वाली भुजा 2a है। अब आप इसकी तुलना इससे कीजिए, √3a का मान 30 मीटर है, √3a = 30। तो हम ये कह सकते हैं
इसे हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 10, √3a। एक √3 कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू कितना 10√3। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 10√3। और क्योंकि ये 2a होता है इस आकृति के हिसाब से तो इसे 20√3 कह सकते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस आकृति की सहायता से हम इसे काफ़ी कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। अभी चलिए हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद आधार की दीवार से दूरी कितनी है। मतलब एक सीढ़ी एक दीवार है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और ये सीढ़ी आधार के साथ एंगल जो बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। हमें ये बताना है कि सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी कितनी है, मतलब इसका कैलकुलेशन करना है। हम फिर से अपने माइंड में वो 30 डिग्री वाला एक त्रिभुज लाते हैं। ये 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के साथ का जो भुजा होगा √3a, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री है तो ये a और ये 2a। इसका मान 10 मीटर है तो इसका मान कितना होगा 10√3। ये आप देख के ही बता सकते हैं। ये आप अच्छे से अभ्यास कर लें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप टिक लगाएंगे 10√3। अगला क्वेश्चन है, जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया 15√3 मीटर हो उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि या तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण या तिरछी ऊंचाई या आधार या लंब, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसपे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे, एक खंभा है जिसकी लंबाई, ये खंभा है ये 15 मीटर का है, इसकी जो छाया बनेगी वो किस ओर बनेगी। छाया इधर बनेगी, ये 15/√3 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ छाया खत्म हो रही है, यहाँ से अगर सूर्य को कोई देखता है तो यहाँ उन्नयन कोण कितना होगा, ये हमें पता करना है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एंगल कितना लें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये देखिए 15/√3 और ये 15, तो इसे हम √3 से गुना कर दें तो इतना मिल जाएगा 15/√3। इसे अगर हम लोग √3 से गुना कर दें तो हमें 15 आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पर √3 वाला क्वांटिटी है, √3 वाली क्वांटिटी यहाँ पे है और यहाँ पर क्या है, √3a यहाँ पर है और ये यहाँ पर a है। तो मैंने बताया कि 30 डिग्री के साथ जो एंगल बनता है, साइड बनता है, 30 डिग्री के साथ जो साइड बन रहा है वो √3a वाला है। तो 60 डिग्री के साथ जो बनेगा वो क्या है, a। तो इसका मान कितना होगा 60 डिग्री। हमारा आंसर ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री किया जाता है तो 50√3 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी।
मतलब एक खंबा है, इसकी ऊंचाई 50√3 मीटर है। इतने ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 डिग्री। तो ऐसा कंडीशन है। एक चीज और यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में आ गया कुछ जानकारी, तो वो बता देता हूँ। जैसे जैसे आप किसी खंभे, मीनार या घर के नज़दीक आते जाएंगे, उन्नयन कोण जो है वो बढ़ता जाता है। आधार के जितना नज़दीक आएंगे उन्नयन कोण उतना बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। 30 डिग्री मतलब कम, यहाँ पे बन रहा था 30 डिग्री का उन्नयन कोण, और इसे बढ़ाकर कर दिया गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरह की आकृति याद करनी होगी। पहला 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये √3a, ये a और ये 2a, और दूसरा 60 डिग्री, यहाँ पे a, यहाँ √3a और यहाँ 2a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 60 डिग्री वाले को, इस आकृति को यहाँ से अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो 60 डिग्री के त्रिभुज में यहाँ पे √3a है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये √3a है, हमें तो केवल a चाहिए, तो ये होगा 50 मीटर। अब हम लोग अगले कंडीशन में इसे हटा देते हैं। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पे √3a है, यहाँ पर 50√3 है, इसका मान 1 इक्वल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम इसे √3 से गुना करेंगे। √3 और √3 गुना होकर 3 बन जाएगा, और 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 मीटर। छाया की लंबाई कितनी कम हुई, तो पहले छाया यहाँ तक बन रही थी, अब छाया यहाँ तक बनेगी। 150 में से 50 माइनस करेंगे, 100 मीटर। हमारा आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। 75 मीटर ऊंचे एक खंभे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री देखता है। दो व्यक्ति है, एक 30 डिग्री देख रहा है, एक 60 डिग्री। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लोग एक खंभा बनाते हैं, इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ये दोनों का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो हमें ये याद रखना है, मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे हम आधार के नज़दीक आते जाएंगे जो उन्नयन कोण है वो कम होता जाता है। मतलब ये पहला व्यक्ति 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा। अब फिर से हमें वो दो आकृति याद करना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री के साथ √3a, 60 डिग्री के साथ a और ये 2a। और एक दूसरी आकृति 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 के साथ √3a, यहाँ पर a और यहाँ पे 2a। हम लोग सबसे पहले ये 30 को यहाँ से हटा देते हैं, 30 डिग्री के कोण को हटा दिया। तो 60 डिग्री के त्रिभुज में यहाँ पर a है और यहाँ पे 3a है। तो हम लोग √3a इक्वल मान लेंगे 75 के। 75 को √3a इसे हम लिख सकते हैं
3 गुना 25 और 3 को हम लोग तोड़ देंगे, √3 इंटू √3 इंटू 25, a इज इक्वल टू 25√3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25√3 आ जाता है। इसके बाद अब हम इस लाइन को अब यहाँ से हटा देते हैं। तो 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के साथ a का मान 75 के बराबर है। तो √3a का मान यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 75√3, दोनों को माइनस करते हैं, 50√3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि मैंने त्रिभुज के आधार पर एक बार 75 को √3a के इक्वल मान लिया और फिर उसी 75 को मैंने a के इक्वल माना, और दोनों काम मैंने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, इसलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया। तो आज के लिए हम लोगों का लास्ट ये क्वेश्चन होगा, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। फिर अगले क्लास में मैं और भी कुछ मुश्किल प्रश्न जो है वो लेके आऊँगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं एक विमान यहाँ पे उड़ रहा है, लेकिन पृथ्वी से उसकी ऊंचाई 1500√3 मीटर है, और इस पॉइंट से देखा गया तो इसका उन्नयन कोण जो है वो हमें 60 डिग्री दिखाई देगा। यहाँ पे 60 डिग्री दिखाया गया, लेकिन 15 सेकंड ये उड़ता है। 15 सेकंड उड़ने के बाद विमान यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसका उन्नयन कोण ये घट के 30 डिग्री हो गया। फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ऊंचाई तो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि उसकी ऊंचाई बढ़ रही है या घट रही है, इसलिए ऊंचाई हमेशा इक्वल होगा। तो पहले 30 डिग्री का ट्रायंगल, फिर 60 डिग्री का ट्रायंगल, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30, यहाँ पे 60, 30 के साथ √3a भुजा होगी, 60 के साथ a, 2a, √3a और फिर ये 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा 30 डिग्री वाला, और 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग आधार का मान ज्ञात करते हैं तो ये ऊंचाई 15√3 है। 30 डिग्री के साथ a का मान 15√3 है। a इज इक्वल टू 1500√3 है। तो हमें पता क्या करना है, √3a, इसे हम √3 से गुना करते हैं, 1500 गुना 3, 4500। मतलब ये आधार 4500 मीटर का होगा। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि यही डिस्टेंस वो ऊंचाई पर भी तय करेगा। अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं क्योंकि अब वो इस पॉइंट पे है, और इस लाइन को भी यहाँ से हटा दीजिए। जो अब ट्रायंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। आधार में 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो ये ऊंचाई इक्वल होगा 1500√3। 60 डिग्री के लिए यहाँ पे √3a होता है, और ये कितने के इक्वल है, 1500√3 के। तो √3 और √3 हम लोग कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1500 आ गया। समय कितना लगा था, 15 सेकंड का।
और ट्रैवल कितना किया वो 4500 में से 1500, पहले जिस पॉइंट में था उससे हम लोग नए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो 4500 से 1500 घटा दिए 3000 मीटर का डिस्टेंस आ गया, और इसे 15 से हम डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड का हमारा आंसर। तो ये तो कुछ आसान क्वेश्चन थे। अब अगले क्लास में जब मैं बताऊंगा तो थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन बताऊंगा। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।